बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 11 जनवरी है, दिन है मंगल का और साल 2022। आज की हमारी पहली ख़बर ये है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से एक बड़ी पेशरफ्त हुई है और बताया यह जा रहा है कि अपोजिशन की जानिब से निगरान हुकूमत, निगरान वज़ीर आज़म और निगरान वफाकी वज़रा के नाम फ़ाइनल कर लिए गए हैं। ये सारा मामला क्या है, क्या पेशरफ्त हुई है, अपोजिशन हुकूमत के ख़िलाफ़ क्या प्लानिंग कर रही है, एक तो ये तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी ख़बर में हम बात करेंगे गुज़िश्ता रोज़ के वीलॉग में राना मोहम्मद शमीम के बयान हल्फी से मुतल्लिक़ हमने जिन ख़दशात का इजहार किया था, वो ख़दशात आज कैसे दुरुस्त साबित हुए हैं, वो ख़दशात आज कैसे यकीन में बदले हैं, कल के ख़दशात क्या थे और आज डेवलपमेंट क्या हुई है, ये तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जहांगीर तरीन की जो नाअहली का मामला है, और बताया जा रहा है कि इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से अदालत उज़्मा में आइनी दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी गई है। तो सबसे पहले तो मैं बड़े वसूख के साथ आप नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा कि ये जो मीडिया पर ख़बरें चल रही हैं कि नवाज़ शरीफ और जहांगीर तरीन की नाअहली के हवाले से सुप्रीम कोर्ट बार ने अदालत उज़्मा से रुजू कर लिया है, ये तमाम के तमाम जो है वो फ़ेक न्यूज़ हैं। ऐसी कोई दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट बार के सदर एहसन भून की जानिब से ताहाल अदालत उज़्मा में दायर नहीं की गई। अलबत्ता ये ज़रूर है कि ये जो दरख्वास्त दायर होनी है, इसका इब्तदाई मुसवदा जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से तैयार कर लिया गया है। दो फ़रीक़ैन की जानिब से ये दरख्वास्त जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाएगी। एक जो पटिशनर होगा वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन होगी और दूसरे पटिशनर सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर हैं एहसन बून, और इस दरख्वास्त में वफाक को जो है वो फ़रीक बनाया जाएगा। अब तक की जो इब्तदाई मुसवदा इस दरख्वास्त का तैयार किया गया है, उसके मुताबिक 17 सफ़ात की ये दरख्वास्त है जो आइंदा आने वाले चंद रोज़ में अदालत उज़्मा में दायर की जाएगी। इस दरख्वास्त में कौन से 3 सवालात उठाए गए हैं और दरख्वास्त का मतन क्या है, सबसे पहले ये आप नाज़रीन के साथ शेयर कर लेते हैं। पहला सवाल नाज़रीन दरख्वास्त में ये उठाया गया है कि क्या आर्टिकल 62(1)(f) के तहत किसी भी पार्लियामेंटेरियन को ताहयात जो है वो नाअहल किया जा सकता है। और इसी सवाल में ये भी कहा गया है कि जो मुतल्लका आर्टिकल 62(1)(f) है वो किसी भी रुकने पार्लिमान की ताहयात नाअहली की बात नहीं करता। इस सिलसिले में यह आर्टिकल जो है वो मुकम्मल तौर पर खामोश है। दूसरा सवाल ये उठाया गया है कि क्या आर्टिकल 184(3) या 199 के तहत आला अदालतों में जो कार्रवाई की जा सकती है, क्या ये कार्रवाई इस कार्रवाई के ज़रिए किसी भी रुकने पार्लिमान के ख़िलाफ़ जो है वो आर्टिकल 62(1)(f) का डिक्लेरेशन दिया जा सकता है। और ये भी कहा गया है कि ये जो कार्रवाई आर्टिकल 184(3) और आर्टिकल 199 के तहत होती है, क्या इस अदालती कार्रवाई में जो आर्टिकल 10A के जो पैरामीटर्स हैं, जो रिक्वायरमेंट हैं, जो तकाज़े हैं, वो पूरे होते हैं। तीसरा जो सवाल उठाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने समीउल्लाह बलोच केस में तौबा और मग़फ़िरत से मुतल्लिक़ जो है इस्लामी असूलों पर फ़ैसला अदालत दे चुकी है। क्या इन असूलों का इतलाक़ जो है वो आर्टिकल 62(1)(f) के मुकदमात पर नहीं होता? ये 3 बुनियादी सवाल जो है वो इब्तदाई जो मुसवदा दरख्वास्त का तैयार किया गया है उसमें उठाए गए हैं। दरख्वास्त के मतन में ये कहा गया है कि क्या मुतल्लका आर्टिकल के तहत किसी को इलेक्शन लड़ने और हुकूमत बनाने से रोका जा सकता है। अगर किसी से गलती हुई है और उस गलती को मॉडिफाई कर लिया जाता है, रेक्टिफाई कर लिया जाता है, तो क्या इस सूरत में भी वो जो शख्स होगा जिस पर आर्टिकल 62(1)(f) का इतलाक़ होगा वो ताहयात सियासत से नाअहल रहेगा। मतन में ये भी कहा गया है कि आर्टिकल 62(1)(f) के ज़रिए तौबा और जो पशेमानदगी का हक़ है वो भी छीन लिया गया है। आर्टिकल 10A के जो तकाज़े हैं वो भी आर्टिकल 184(3) और आर्टिकल 199 के मुकदमात में पूरे नहीं होते, क्योंकि इसमें अपील का हक़ नहीं दिया गया। आर्टिकल 62(1)(f) की डिक्लेरेशन में ना तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो शवाहिद रिकॉर्ड कर सकती है, ना ही गवाहान के बयान रिकॉर्ड कर सकती है, और ना ही सुप्रीम कोर्ट में इस किस्म की डिक्लेरेशन देने से पहले जो गवाहान होते हैं उन पर किसी किस्म की जिरा की जाती है। ताहयात नाअहली का असूल सिर्फ़ इंतखाबी तनाज़ात पर जो है वो इस्तेमाल हो सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट जो है दरख्वास्त में कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट के तौर पर काम नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट के तौर पर क्वालिफाई नहीं करती। और दरख्वास्त में शरई अदालत के एक फ़ैसले का भी हवाला दिया गया है कि किसी भी फ़ैसले में जो साइल है, जो मुतासरा फ़रीक है, उसे कम एक अपील का हक़ जो है वो ज़रूर होना चाहिए। दरख्वास्त में अदालत उज़्मा से इस्तदा
ये की जाएगी कि आर्टिकल 62(1)(f) का जो इतलाक़ है वो सिर्फ़ उसी टर्म के लिए होना चाहिए जिस टर्म को किसी भी शिकायत कुनंदा की जानिब से चैलेंज किया जाएगा। यानी अभी 2018 के इलेक्शन की जो टर्म चल रही है, इस दौरान अगर किसी भी रुकने पार्लिमान की क्वालिफ़िकेशन को चैलेंज किया जाता है तो अगर उस पर आर्टिकल 62(1)(f) का इतलाक़ होगा तो वो सिर्फ़ इसी टर्म के लिए होगा और वो 2023 के आम इंतखाबात में इलेक्शन जो है वो हिस्सा ले सकेगा। ताहयात नाहली जो है वो इस आर्टिकल के तहत नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर हैं एहसन बून, उनसे हमने रब्ता किया है। उनकी जानिब से बताया गया है कि दरख्वास्त का मुसवदा तैयार कर लिया गया है। जल्द ये जो दरख्वास्त है वो रिलीफ लेने के लिए आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह के लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद का मामला क्या है और इसमें ये किस किस्म की पेशरफ्त हुई है कि बताया जा रहा है कि अपोजिशन की जानिब से निगरान वज़ीर-ए-आज़म, निगरान हुकूमत और निगरान वज़रा के नाम जो है वो फ़ाइनल कर लिए गए हैं। ज़राए की जानिब से नाज़रीन इस खबर से मुतल्लिक़ बताया गया है कि नवाज़ शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी और मौलाना फजलुर रहमान के माबैन जो है वो तहरीक अदम एतमाद पर जो इत्तफ़ाक़ राय है वो मुकम्मल तौर पर हो चुका है। और ज़राए ने यह भी बताया है कि माजी से जो एक तासुर चलता चला रहा है कि किसी भी हुकूमत के ख़िलाफ़ आज तक जो है वो तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकी है। तो इस हवाले से जो भी ख़दशात हैं, जो ख़तरात हैं, जो भी इम्कानात हैं, उनका जायज़ा लेकर जो है वो तहरीक अदम एतमाद जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो लाने का फ़ैसला किया गया है। अच्छा, तहरीक अदम एतमाद से मुतल्लिक़ अभी जितनी ख़बरें चल रही हैं उसमें यह वाज़ेह नहीं है कि ये तहरीक अदम एतमाद हालांकि इमरान खान के ख़िलाफ़ लाई जाएगी, स्पीकर असद कैसर के ख़िलाफ़ लाई जाएगी या जो चेयरमैन सेनेट हैं सादिक संजरानी उनके ख़िलाफ़ लाई जाएगी। अभी सिर्फ इतनी खबर चली है और ये नून लीग की जानिब से खबर जो है मीडिया को फ्लोट की गई है कि नवाज़ शरीफ की जानिब से हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो तहरीक अदम एतमाद लाने का जो है वो ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि हुकूमत को हटाने के लिए जो है वो आइनी रास्ता इस्तेमाल किया जाएगा और इस सिलसिले में ज़राए ये भी दावा कर रहे हैं कि चूँकि हालात तब्दील हो चुके हैं, 1 पेज की जो सूरत हाल है वो तब्दील हो चुकी है और इन हालात में अगर तहरीक अदम एतमाद हुकूमत के ख़िलाफ़ लाई गई तो जो तीसरी क़ुव्वत है जिसे बड़ा जो है वो उसमें अहम रोल कहा जाता है कि जब भी किसी के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए तो इस तीसरी क़ुव्वत का बड़ा अहम किरदार होता है। तो अपोजिशन का दावा है कि हम जब तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे तो उस पर तीसरी क़ुव्वत को भी किसी किस्म का एतराज़ नहीं होगा। कुछ अर्सा पहले साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी और अपोजिशन के कुछ रहनुमाओं की जानिब से भी ऐसे ही बयान दिए गए थे कि हुकूमत के ख़िलाफ़, चाहे इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद हो, चाहे स्पीकर के ख़िलाफ़ हो, चाहे पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ हो, ये तहरीक अदम एतमाद जो है वो तब लाई जाएगी जब हमें इस बात का यकीन हो जाएगा कि तीसरी क़ुव्वत जो है वो इस सिलसिले में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करेगी। तो अब अगर नवाज़ शरीफ की जानिब से ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है तो उससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद अपोजिशन इस बात पे यकीन कर चुकी है कि हम तहरीक अदम एतमाद लाएंगे जो तीसरी क़ुव्वत है वो मुकम्मल तौर पे खामोश रहेगी, उसे किसी किस्म का जो है वो एतराज़ नहीं होगा। हमारे एक सहाफ़ी दोस्त हैं फ़ारूक अक़दस उनका नाम है, उनकी जानिब से बताया गया है कि उन्होंने अपोजिशन के एक रहनुमा के साथ बात की है और तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जब उनसे पूछा गया तो उस रुकन का क्या कहना था वो भी आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन थोड़ा सा वक्फ़ा लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। माफ़ कीजिएगा नाज़रीन, एक बड़ी ज़रूरी कॉल थी, लेना ज़रूरी थी तो इसलिए मुझे वक्फ़ा लेना पड़ा। अभी दोबारा भी कॉल आएगी तो शायद मुझे वक्फ़ा लेना पड़े। तो फ़ारूक अक़दस साहब ये बताते हैं कि अपोजिशन के एक रुकन की जानिब से रुकन के साथ उन्होंने रब्ता किया और तहरीक अदम एतमाद से मुतल्लिक़ जब उनसे सवाल पूछा तो अपोजिशन के उस रुकन का ये कहना था कि बात जो है वो तहरीक अदम एतमाद से बढ़ गई है और मामलात में इस हद तक तेज़ी आ गई है, मामलात इतनी हद तक आगे बढ़ चुके हैं कि अब अपोजिशन के माबैन जो है वो निगरान हुकूमत के क़याम पर मुशावरत की जा रही है। अपोजिशन जो है वो निगरान हुकूमत के क़याम पर मुशावरत में मसरूफ़ है और बताया गया है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए खुर्शीद शाह का नाम जो है वो अब तक की डेवलपमेंट के मुताबिक जो है वो फ़ाइनल कर लिया गया है। इसी से मुतल्लिक़ तहरीक एतमाद से मुतल्लिक़ ख्वाजा आसिफ साहब ने भी आज मुख्तसर सा कोई 1.5 मिनट का एक वीडियो बयान दिया है जिसमें ख्वाजा आसिफ का ये कहना था कि पार्लिमानी पार्टी का जो मुसम्मिक नवाज़ का इजलास हुआ है उसमें तो तहरीक अदम एतमाद का जो मामला है वो डिस्कस नहीं किया गया, लेकिन जो मुख्तलिफ़ अपोजिशन के सियासी जमातों के कायदीन हैं उनके माबैन जो है वो तहरीक अदम एतमाद के मामले पर जो है वो मुशावरत हो रही है और मुशावरत करेंगे भी। और हुकूमत को हटाने के लिए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हम आइनी रास्ता इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आइनी रास्ता इस्तेमाल करना है तो फिर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PDM की जानिब से लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया है
तो क्या वो आइनी रास्ता होगा? क्या तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में अपोजिशन जो है वो लॉन्ग मार्च करेगी या लॉन्ग मार्च की ज़रूरत या गुंजाइश बाकी रहेगी, नहीं रहेगी? ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद हैं। लेकिन बहरहाल ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत जो है वो अवाम का एतमाद खो बैठी है, गैर आइनी तरीके से हुकूमत को रुखसत नहीं करेंगे। फिर उनसे सहाफ़ी ने यह भी सवाल पूछा कि अगर आपने मुतफ़िक़ा तौर पे, मुश्तरका तौर पे अपोजिशन ने ये सारे फ़ैसले करने हैं, तो फिर लॉन्ग मार्च का फ़ैसला अपोजिशन ने मुतफ़िक़ा और मुश्तरका तौर पे मुश्तरका और मुतफ़िक़ा तौर पे क्यों नहीं किया? तो इसका जवाब ख्वाजा आसिफ ने यह दिया है कि अभी तो लॉन्ग मार्च होने में पौने 2 माह का अरसा बाकी है। पौने 2 माह में क्या हो जाएगा, क्या नहीं होगा, इसका कुछ पता नहीं। यानी बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जो बॉडी लैंग्वेज है अपोजिशन के रहनुमाओं की, वो बड़ी पॉजिटिव दिखाई देती है और वो पुरुम्मीद लगते हैं कि शायद इस बार उनकी तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब हो पाएगी। लेकिन बहरहाल देखना होगा कि इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है। ऐलान कर दिया गया है, ग्रीन सिग्नल का बता दिया गया है। देखना ये होगा कि ये तहरीक अदम एतमाद जो है वो कब लाई जाएगी और किसके ख़िलाफ़ जो है वो लाई जाएगी। दूसरी जो हमारी बात थी, जो कल के व्लॉग में हमने खदशात का इजहार किया था राना मोहम्मद शमीम के बयान हल्फी से मुतल्लिक, जो राना मोहम्मद शमीम की बहू, पोते और पोती की जानिब से कल आर्टिकल 199 की दरख्वास्त दायर की गई थी, हमने ये सवाल उठाया था, इस खदशे का इजहार किया था कि इसमें बताया गया है दरख्वास्त में कि जो साख है, जो इमेज है, वो कहा गया है कि राना मोहम्मद शमीम का मुतासर हुआ है, उनके बेटे अहमद असर राना का मुखातब हुआ है। तो जो असल फैक्ट्री हैं उनकी जानिब से दरख्वास्त दायर नहीं की गई। तो ये बड़ा अहम सवाल है। तो आज जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला राना मोहम्मद शमीम की पोती, उनके पोते और बहू की दरख्वास्त पर समाअत कर रहे थे, तो चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला की जानिब से यही सवाल पूछा गया कि अगर राना मोहम्मद शमीम की साख को किसी ने मुतासर किया है, जिन्हें फ्री कैन के तौर पर शामिल किया गया है, तो राना मोहम्मद शमीम खुद डेफामेशन का केस कर सकते हैं, अदालत से रजू कर सकते हैं। तो क्योंकि वो बराह रास्त फैक्ट्री हैं जो अलज किया गया है, तो उन्हें जो है वो अदालत से रजू करना चाहिए था। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला की जानिब से ये भी कहा गया कि दरख्वास्त में जो बातें की गई या राना मोहम्मद शमीम की जानिब से बयान हल्फी दिया गया, बताया जाए कि इस अदालत से कौन सा ऐसा बेंच जो है वो दबाव के तहत बनवाया गया है। बयानिया बिल्ड किया जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो बेंचेस हैं वो दबाव पे बनाए गए हैं। और फिर राना मोहम्मद शमीम के बेटे अहमद असर राना, जो आज अपनी अहलिया, अपने बेटे और पोते की दरख्वास्त को आर्गू कर रहे थे, उनसे जब ये पूछा गया कि क्या ये दरख्वास्त राना मोहम्मद शमीम के कहने पर अदालत में दायर की गई है, तो अहमद असर राना का अदालत से ये कहना था कि ये दरख्वास्त उनकी पोती, उनकी बहू और पोते की जानिब से दायर की गई है। ये दरख्वास्त जो है वो राना मोहम्मद शमीम के डायरेक्शन पर दायर नहीं की गई। लेकिन बहरहाल आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फ़ैसला महफूज कर लिया है। ये फ़ैसला कब सुनाया जाएगा, इसकी अनाउंसमेंट जो है आज कमरा अदालत में नहीं की गई। लेकिन बहरहाल फ़ैसला महफूज हो चुका है, जो इम्कान है कि आइंदा चंद रोज़ में अदालत की जानिब से सुना दिया जाएगा। तो अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।